क्लास थी, सीखा तुम्हें पेपर कैसे अटेंड किया जाता है? अच्छा, अब मेरी बात सुनना। अब कभी एक काम करना, जब नीट का पेपर हो जाए तो आईआईटी एडवांस का पेपर होगा, एडवांस का पेपर लेके लगाना और टेक्निक यही लगाना, ठीक है? तब भी तुम्हारे 25 से 30% सवाल सही हो जाएंगे, लेकिन टेक्निक यही लगाना। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब ऊपर सर एडवांस का पेपर तो बहुत कठिन होगा ना, डायमेंशन बैलेंस करो, बस 10-12 सवाल तो ऐसे ही निकल जाएंगे, है ना? इधर आओ, अब मेरी बात सुनो। क्या आप ये मानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक मशीन है, चाहे आप बैक्टीरिया की बात करें, चाहे आप ह्यूमन की बात करें, आप देखो सबसे कम चाहे आवाज अच्छी नहीं आ रही है, सुरीली आवाज चाहे आप सबसे कम डेवलप बैक्टीरिया की बात करें या सबसे ज्यादा डेवलप, आवाज नहीं सही है, आवाज में एक कशिश मिस कर रही है। आवाज 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 अभी सही है? चलो भैया, आवाज बढ़िया कर दिया। सुनो भाई, मैं तो ये मानता हूं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक मशीन है, चाहे आप बैक्टीरिया की बात करो, चाहे आप ह्यूमन की बात करो, संसार में जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब के सब मशीन है। बोलो, हम नहीं मानते। कैसे नहीं मानते? ये बताओ, अरे बताओ, मशीन वर्क करती है या नहीं करती है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मशीन? यहाँ बताइए कुछ लोग चतुर नाम लेकर कुछ लोग बनेंगे मुंसो है ना। चलो बेटा, मशीन अगर साधारण भाषा में समझाया जाए तो कुछ नहीं बेटा, कलेक्शन ऑफ थिंग्स जो मिलकर हमारा कोई काम आसान करे, वो क्या कहलाएगी? मशीन। पक्का? एग्जाम्पल के तौर पर बेटा, आपको पता है अब जो हथौड़े आते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक हथौड़े, मतलब रोबोट ही पूरा तोड़ डालेगा, रोबोट ही बिल्डिंग बना देगा। अरे बताओ, हमारा काम आसान किया है कठिन किया? आसान। तो अल्टीमेटली रोबोट को क्या बोलेंगे? मशीन। कोई भी ऐसी चीज जो कई चीजों की, बेटा गौर से सुनते रहना, अगर गा से गंवार हो गए ना तो भी चैप्टर आएगा। क्या बोले? गा से गंवार। बस बात सुनो, हम कहां से शुरू करके कहां पटकते चैप्टर को समझ नहीं पाओगे, बस बात सुनते रहो। अगर मैं एक सेल की बात करूं, बैक्टीरिया जो कि एक सिंगल सेल का प्राणी है, बैक्टीरिया के सिंगल सेल में भी काफी चीजें हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइबोसोम है, डीएनए है, पानी है, नमक है, और ये सारी चीजें मिलकर वर्क कर रही है नहीं कर रही है? कर रही है। अब अगर वर्क नहीं कर रही होगी तो क्या इनके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन चलेगी क्या? इसका मतलब बैक्टीरिया इज अ मशीन। ये बताइए, क्या लगता है बैक्टीरिया जटिल मशीन है या सिंपल? सवाल बनता है तुलना किससे होगी? अगर ह्यूमन से तुलना करोगे तो बहुत सिंपल है। कहाँ है बैक्टीरिया? ये वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पानी भर दो, उसे थूक दो, सॉल्ट और सब मिल जाएगा ना, और डीएनए ना चाह दो, हो गया बैक्टीरिया। लेकिन धरती पर बनी हुई सबसे जटिल मशीन जो है लगभग 27 किलोमीटर की है। कितना? 27.63, लेकिन आप लोगों को याद करो 27 किलोमीटर की एक मशीन है, नाम है लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर। एक नाम भूल जाओ कोई बात, 27 किलोमीटर लंबी मशीन। मानते हैं जटिल हो या नहीं हो? इंसान द्वारा निर्मित, इंसान द्वारा बनाई सबसे जटिल मशीन है लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर। पक्का? अब मेरी बात सुनना, अगर मैं लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर की तुलना करूं एक बैक्टीरिया की सेल से, तो बेटा कॉम्प्लेक्सिटी में कितना अंतर है। बात सुनना, जटिलता में कितना अंतर है कि अगर जटिलता के नाम पर लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर समुद्र की एक बूंद है, तो बैक्टीरिया अकेला पूरा समुद्र है। कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल समझ पाए? तो मतलब बैक्टीरिया बेहद कॉम्प्लेक्स है। अगर हम लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर से तुलना करें तो ह्यूमन आज तक सेल नहीं बना पाया, और सेल से ज्यादा कॉम्प्लेक्स मशीन कोई नहीं है। अभी तक हम सेल को समझ नहीं पा रहे। अरे सेल छोड़ यार, सेल तो बहुत बड़ी बात कर रहे थे। अभी हम डीएनए को नहीं समझ पाए। ब्रह्मांड में 3 ऐसी चीजें हैं जिन पर रिसर्च का कभी अंत नहीं होगा। डीएनए, डीएनए नाम सुना? डीएनए सुना है? डीएनए पर रिसर्च कभी खत्म होगी ही नहीं। आप जरा एक बार सोचो, सबसे ये कौन सा केमिकल है? मतलब ये बताओ, अगर मैं HCl यहां पर लिख दूं तो कोई कहेगा आंखों का रंग नीला है? हाँ, HCl भी तो केमिकल है, H2SO4 भी तो केमिकल है। पता नहीं नेचर ने ये जो डीएनए बनाया, डीएनए पर जो कैरेक्टर लिखे होते हैं
अब आंखों का रंग कैसा होगा? मेरे जितने गोरे होंगे कि अपने जितने काले होंगे? मेरे जितने लंबी होगी या अपने जितनी पौनी होगी? बोलो भाई, बोलो। हाँ सुनो, तो बेटा सोचो, अगर हम डीएनए की बात करें, खुद सोचो, डीएनए भी एक केमिकल है, और सोचो डीएनए भी एक सिंपल केमिकल है, HCl भी एक केमिकल है, H2SO4 भी एक केमिकल है। आज तक किसी ने H2SO4 देखकर ये नहीं बोला कि सर लंबाई, अरे क्या H2O को देखकर बोलते हो चौड़ाई? नहीं, अर्थात ये भी केमिकल है। वैज्ञानिक आज तक नहीं समझ पाया है कि ये जो डीएनए है दूसरा, ये डीएनए के ऊपर लिखे होते हैं कैरेक्टर, जेनेटिक्स में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है? ये आपका आएगा मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स डिटेल में। तो बेटा डीएनए के ऊपर लिखे होते हैं हमारे कैरेक्टर। वैज्ञानिक अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं कि डीएनए के ऊपर, डीएनए में केमिकल कैसे अपने आप को अरेंज किए कि आंखों का रंग आया। वरना HCl देखने पर तो आंखों का रंग किसी ने नहीं बोला आज तक, H2SO4 देखने पर तो नहीं बोला, लेकिन डीएनए पर क्या कहते हैं, क्या लिखे हुए कैरेक्टर। अभी तक जो वैज्ञानिकों ने कैलकुलेट किया है उसको सुनना, ब्रह्मांड में 3 चीजों की पे रिसर्च कभी खत्म नहीं हो सकती। सबसे पहला डीएनए, तीसरा नहीं बनाएंगे, सब नहीं बनाएंगे। सबसे पहला ब्रह्मांड में माइक्रोचिप, ब्रह्मांड में 2 चीजों पर रिसर्च कभी खत्म नहीं हो सकती। वन इज डीएनए, अनदर इज स्वयं ब्रह्मांड। समझना, कहते हैं इनकी को, और अच्छा चलो बता देना, तीसरा है ब्रेन, अर्थात जो ह्यूमन ब्रेन है। समझना बात, जो ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन से तो तुलना मत कर देना भैया लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर की, दौड़ा मारेंगे। सुनो, हाँ बेटा भूसा अलग, हाँ लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर ह्यूमन की न्यूरॉन की एक सेल के आगे नहीं टिक पाएगा, इतनी जटिल मशीन है ह्यूमन ब्रेन। तो सोचो, मैंने तुम्हें क्या सिखाया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब के सब क्या है, मशीन। कहते हैं एक जनरेटर एक मशीन है। कोई भी ऐसी चीज जो कई चीजों के मिलने से बने और उससे हमारा काम क्या हो, आसान। जनरेटर हमें हमसे बिजली देता है, बिजली देता है। जब तुम उसको क्या देते हो, फ्यूल। अच्छा ये बताओ, कार मशीन है या नहीं है? क्योंकि वो हमारा काम क्या कर रही है, आसान। पहले जल्दी से पहुंच जाओ तो उसके पास, समझ पाए हमारी बात इधर? हाँ, कार एक मशीन है। अब कार को वर्क करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। मेरी बात सुनना, मतलब मैं सीधी बात करूंगा, मैं ये क्यों बोलूं कि ह्यूमन को वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए? मैं तो जनरल बात करूंगा। कोई भी मशीन हो दुनिया की, काहे हटे, कोई भी मशीन हो, अगर ये वर्क करना चाहती है तो इसको क्या चाहिए, एनर्जी। बेटा ये बताओ, कार में क्या ऐसा डालते हो जिसको जलाकर ऊर्जा पैदा करते हो? पक्का? पेट्रोल या डीजल? पेट्रोल या डीजल? जब पूछा बीच में मत बोल, हाँ पेट्रोल या डीजल? हाँ दोनों, बकलोल। अगर दोनों एक साथ डाल दोगे ना तो इंजन बंद हो जाएगा। पेट्रोल में डीजल नहीं, डीजल में पेट्रोल नहीं। देखो इस पॉइंट पर बनाओ। अच्छा यार, तुम कितना सिखाएं। मशीन को काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। एनर्जी कब पैदा होगी, जब आप फ्यूल को क्या करोगे, जलाओगे। पक्का? जब आप फ्यूल को जलाओगे, लाइटर चल रहा है, फ्यूल को जब तुम जलाओगे, तो लाइटर आपके पास क्या कर रहा है, इधर उसी में जाएगा, दिल के सपनों को इसी से जला देता। आप इधर आओ, इधर सर दिल में सपनों हो गया, मतलब आपको हार्ट अटैक करोगे तो क्या होगा सर, मसल क्या हो जाएगी, क्या है? पक्का? अगर हर बॉडी को ऑक्सीजन नहीं दे पा रहा पर्याप्त, और एक टेस्ट हो गया, रुक गया, भूल गए वो दिन, भूल गए वो बातें जो अक्सर किया करते थे। इधर आओ, फ्यूल को हमने क्या किया, जलाया। जलाने से क्या निकलेगी, एनर्जी। पक्का? अब बेटा इधर देखो, इधर देखो बेटा, ये बताओ, ऊपर फ्यूल को अगर आपको जलाना है, ठीक है, ज्यादा रॉकेट साइंस मत टेबलाइज, पहले ही बता दे रहा हूं, मतलब तुम कहोगे सर स्पेस में जो, अरे बोलो भाई, स्पेस में जब जाते हैं तो स्पेस में क्या एयर है क्या? जब मून पर नील आर्मस्ट्रांग और एडविन ऑल्ड्रिन और कौन गया, गलत वो नहीं गया था, वो ऑर्बिट में था। समझ में आया? सुनो हमारी बात, इधर सुनो, हम क्या कह रहे हैं, तो बेटा वहां पर फ्यूल जब तक चलेगा नहीं तो क्या इनका रॉकेट ऊपर उड़ेगा क्या? ये बेटी का, ये कहानी, ये है डॉक्टर, इसे तुम ऊपर बैठा देंगे, ठीक? और जब इसे हम ब्रह्मांड में छोड़ेंगे
तो ब्रह्मांड में तो ऑक्सीजन है नहीं, तो रॉकेट जाता कैसे, जब चलेगा कैसे? अरे बकलोल, अगर तुम हाइड्रोजन को फ्यूल बना रहे हो तो एक टैंक ऑक्सीजन का भी बना सकते हो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होता है। पता जलाओगे कैसे? करना है ऑक्सीडेशन और नहीं यूज करेंगे ऑक्सीजन। मैं मून पे जा रहा था, 21 जुलाई 1969 को मेरा भी नंबर लगा, मैंने मना कर दिया। पूछो क्यों? तो इतने सीरियस नहीं हूं। मैं मून पे जा रहा, मैंने पूछा ये बताओ वहां पर लाइटर जलेगा? हम कह एलपीजी है हमारे पास, कह नहीं जलेगा। हम तो मैं पागल होता हूं। अरे मतलब यार खाना वाना बनाना हो लगा के बोलो। अच्छा बेटा, अगर मैं अब मानोगे नहीं, सच में लाइटर जाता है, सच में लाइटर भी जाता है, क्योंकि एस्ट्रोनॉट बहुत बुरा पापी भी होता है, वो आपको वीडियो में नहीं दिखाया जाएगा, वरना उससे उनकी इमेज ढलती है। मानते हैं? कुछ नहीं सर, एलपीजी है, बगल में एक और सिलेंडर लगाइए, किसका? ऑक्सीजन का। जैसे क्लिक करिए दोनों गैस एक साथ निकले। चलाइए वो, बोलो भैया इधर आओ, इधर आओ। फ्यूल को जलाना, समझना, किसकी मौजूदगी में? ऑक्सीजन। अभी इतनी देर घुसे गिरा में, हमारी आदत बड़ी खराब। चैप्टर नंबर 9 से टहला रहे हैं, फिर 9 सब ले जा रहे हैं, उसको कांट फिजियो, फिर कांट फिजियो तो जेनेटिक्स से उठाते हैं, फिर वापस उसने धाक से ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज हो गया। पता क्या है रुक जाओ चैप्टर? मशीन काम करने के लिए चाहिए एनर्जी। एनर्जी पैदा करोगे जब फ्यूल को जलाओ। जलाने, बोलो भैया आप मारना है क्या दीजिए? फ्यूल को जलाने के लिए क्या चाहिए होगी? ऑक्सीजन। पक्का? इतनी बातें एकदम क्लियर है? अब मेरी बात समझना बहुत अच्छे से। अब बेटा इसको सिंपली, जब फ्यूल जलता है, केमिस्ट्री में तो लोग साफ साफ कहते हैं कि कंबशन का मतलब ऑक्सीजन की मौजूदगी में किसी चीज का जलना। अरे मोर माय, ऑक्सीजन की मौजूदगी में, सब लोग सामने देखते रहना, ऑक्सीजन की मौजूदगी में किसी चीज का जलना कंबशन कहलाता है। बताओ क्या ये कंबशन है या नहीं है? बोलते ही नहीं हो यार, है। अब बेटा अभी आपने मुझसे क्या किया, कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है आपका? मशीन। यहाँ पर मैंने लिख दिया लिविंग ऑर्गेनिज्म। हेलो तो ललित छाप, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए, वर्क करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। यहाँ पर मैं वर्क लिख दे रहा हूँ, वर्क करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी कब होगी? जब आप क्या दोगे? फ्यूल। जो खाना खाते हो ना, हमारा ग्लूकोज खाता, ग्लूकोज। पानी पीते हो? पानी पानी पीने से कभी एनर्जी नहीं मिलती। इनसे भी लोग पानी पी जिंदा रहे, जादू है। अबे पानी जहाँ जितना पी लो, पानी से कोई एनर्जी नहीं मिलती। एनर्जी मिलेगी या तो कार्बोहाइड्रेट से, या तो लिपिड से, या तो प्रोटीन से। पक्का? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन। पक्का? सर डीएनए को तोड़ देते, उसी पे लिखा है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टेस्टिस। अबे डीएनए ही बना दोगे क्या यार? कैरेक्टर क्या हो जाएंगे ना यार, तो बोलते ही नहीं है। मान लो कहीं पर लिखा हुआ डीएनए पर हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाला चीज, तुम क्या यार कार्बोहाइड्रेट नहीं, बॉडी में लिपिड भी नहीं, प्रोटीन भी नहीं, चलो डीएनए गलाएंगे, और यही लिखा हीमोग्लोबिन बनाने वाला चीज, तुम सब इसी को गला के ऊर्जा ले रहे हो, तो बेटा क्या हीमोग्लोबिन बनेगा? आप सीधे पहुंचेंगे शमशान घाट। और हाँ यार आपकी जगह में मैं पूरी गाने जरूर आऊंगा। इधर आइए, हम आपसे क्या कह रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म को वर्क करने के लिए चाहिए होगी एनर्जी। एनर्जी के लिए हमें चाहिए होगा फ्यूल। फ्यूल है हमारे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन। पक्का? इनको जब हम चलाएंगे तो चलाने के बाद निकलने वाली एनर्जी का हम लोग क्या करेंगे? इस्तेमाल। क्या कितनी बातें क्लियर है? आज मैं एक बात कहूंगा, कह दूं तुम्हें? सर ये बताओ, ये जो फ्यूल है, मेरी बात सुनियो, मेरी बात सुनियो, ये जो फ्यूल जला, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा, लिपिड थोड़ा, प्रोटीन थोड़ा, जो एनर्जी निकली, सर आप चलो इसी एनर्जी का हम इस्तेमाल करेंगे और वर्क करेंगे। सच बात यही है, एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती। सच बात यह है कि एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती। पूछो क्यों? चुनना छूटा? इंटेरोगियस? चुनना हो? इंटेरोगियस नहीं जानते? एनिमल किंगडम में इंटेरोगियस, बचपन में नीम का तेल ज्यादा मीठा था।
अब फिर बकरी लोग समझ नहीं पा रहे हैं यार। इंटेरोवियस समझता छोटा बच्चा मम्मी कीड़ा काट रहा, कीड़ा नहीं है, इंटेरोवियस। अब इस इंटेरोवियस को मारेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में रेस्पिरेशन इन प्लांट। क्लियर? थोड़ा सा दर्द छोड़ देते हैं ताकि एक्साइटमेंट बना रहे। चलो अभी दुआ में जा रहा हूँ, मशीन है, बर्तन के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी फ्यूल जलाएंगे। अब हम कुछ की जरूरत है इस्तेमाल करेंगे, और मेरा इस्तेमाल नहीं होगा। थोड़े स्टेप के बाद क्या यहाँ तक बात एकदम क्लियर है? आ जाओ बेटा, ये बताओ पार्ले जी का ये सुनो मेरे भाई, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन बीइंग, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ओए बात मत कर, बात से बात रख देंगे भाई, सीधा बैठ। सॉरी हो रही है, का सॉरी में सॉरी वाले में नहीं, सॉरी सॉरी मेरी मेरा मान गए लड़की आपका मस्ती में जैसा लग रहा है। सुनो हमारी बात, हम क्या कह रहे हैं आप सुनिएगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी पैदा करने का इकलौता तरीका फ्रॉम द लीस्ट डेवलप, बिल्कुल बेकार टाइप के, एक बिल्कुल बेकार, बिल्कुल झट टाइप के बैक्टीरिया, टू द मोस्ट डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी पैदा करने का इकलौता तरीका है रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रहा है तो एरोबिक, अगर बगैर ऑक्सीजन के हो रहा है तो एरोबिक। सिखाएंगे बगैर ऑक्सीजन के कैसे होगा, बाद में बताएंगे। ये बताओ पार्ले जी, जी फॉर ग्लूकोज। अरे यार, पार्ले जी का नाम सुना भैया? पार्ले जी, इधर देखो बेटा, पार्ले जी का पैकेट, क्या बेटा? पैकेट। इधर देखो और अच्छे से सीखना, जी पैकेट। बस दिमाग हॉस्टल में छोड़ दो, सिर्फ बातें सुननी है, समझ रहे हो? बाबा प्रोसेस दे रहे और आपको प्रोसेस सुनना है, सिखाने वाला काम हमारा। तो दिमाग बिल्कुल मत लगाइए, बस हमको देखते रहिए। समझ में आया? मुंह खुल गया है, होगा बहुत पता है सर। अच्छा इधर आओ, बोलो जी पैकेट। मान लो मैंने ग्लूकोज खाया, अब ग्लूकोज को हमें तोड़ना। ग्लूकोज हमारे लिए एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट था, किसी तरह काम करेगा फ्यूल। अच्छा ये बताओ, ग्लूकोज टूटेगा तो क्या निकलेगी? एनर्जी। पक्का बेटा, ग्लूकोज में कितने कार्बन? 6 कार्बन, C6H12O6। सब लोग साथ दो, सब लोग साथ दो, साथ दो। C6H12O6 कितने कार्बन है? 6। पक्का? P से हो गया पायरुविक एसिड। पक्का? पायरुविक एसिड। अक्सर बच्चा तुम कंफ्यूज हो जाते हो, सर कहीं पाइरुवेट लिखा है, कहीं पायरुविक एसिड लिखा है, कहीं ग्लूटामिक एसिड लिखा है, कहीं ग्लूटामेट लिखा है, कहीं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड लिखा है, कहीं फॉस्फोग्लिसरेट लिखा है। तो गुरुजी सही वाला क्या है? सही वाला दोनों है। ठीक है, पूछो क्यों? देखो एसिड माइनस H+, एसिड से हाइड्रोजन हटाओ, कुछ वाला ये लगाओ। अरे एसिड के भाई, एसिड से H+ हटाओ, कुछ वाला क्या लगाओ? H+। एसिड है, ध्यान रखना, एसिड माइनस H+। किसी भी एसिड से अगर H+ निकलता है, हमें एसिड का काम ही H+ निकालना है ना, H+ निकलता है तो नाम के पीछे क्या लग जाएगा? ए। ऊपर ग्लूटामिक एसिड से H+ निकला, ग्लूटामेट। एस्पार्टिक एसिड से H+ निकला, एस्पार्टेट। सर ये एसिड का नाम मुझे याद नहीं है, चुप रहे, आगे से फोटोसिंथेसिस दिखाते हैं। फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड से H+ हटा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। बोलेगी लड़की? अच्छा, पायरुविक एसिड से H+ हटा, पायरुवेट। रट्टा मार लिया बेटा? एसिड से H+ हटाओ, क्या कहलाएगा? ए। पक्का? अब एक बात मेरी सुन लो अच्छे से, जितने भी संसार में लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबके अंदर की फिजियोलॉजिकल कंडीशन, रुक जाओ, सबके अंदर की फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऐसी होती है कि अगर कोई भी एसिड आपकी बॉडी में जाता है तो जो हमारी बॉडी के अंदर की कंडीशन है, जो वातावरण है, वो क्या करता है? तुरंत एसिड से क्या निकलवा लेता है? H+। इस वजह से एनसीईआरटी कहीं पर ग्लूटामिक एसिड लिखती थी, कहीं पर ग्लूटामेट। आपको परेशान नहीं होना, क्लियर? कहीं पर बोलेगी फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, कहीं पर बोलेगी फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। हां, एक H+ का फर्क है। मेरी बात सुनो दोबारा, आपकी बॉडी में जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो फेवर करती है, वो चाहती है एसिड तुरंत अपना क्या दे दे? H+। अगर मान लो मैंने एसिटिक एसिड पिया, CH3COOH,
बॉडी में जाती है तुरंत क्या रिलीज कर देगा? H+। बोलते ही नहीं है यार। पक्का? इस वजह से HCRT कहीं पर एसिड वर्ड यूज करती है, कहीं पर ए। एकदम क्लियर है? ये बताओ ग्लूटामिक एसिड H+ निकला, एस्पार्टिक एसिड H+ निकला। गुरु जी हम कुछ सुन नहीं रहे हैं, पर नाम के पीछे क्या लगा रहे हैं? ए। पक्का? H+ निकालो, पीछे क्या लगाओ? ए। अगला ये बताओ पार्टिक एसिड H+ निकला, पक्का? क्या लगा कहीं पर? आओ बेटा एक पेज फाड़, एक पेज फाड़। एकदम भरी जा रही है। इधर देखो बेटा, कार्बन 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 और कोई बात नहीं बेटा, कई बार कुछ चीजें दिखती नहीं। कितने कार्बन है देख के बताओ? ये 6 कार्बन का क्या है? ग्लूकोज। पक्का? सबसे पहले क्या होगा? ग्लूकोज जो आपका 6 कार्बन का है वो आपका टूटेगा ऐसे 3 कार्बन। क्लियर? और उस कंपाउंड का नाम है पायरुवेट एसिड। पक्का? तो बताओ 6 कार्बन से 3 कार्बन का कंपाउंड बना, तो पहले बताओ ये बताओ इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2। पक्का? अरे यार रिस्पायरेशन एक ऐसा चैप्टर है ना, हलवा पता नहीं क्यों डरते हो तुम लोग। रिस्पायरेशन में 2 कॉन्सेप्ट है, पूरा रिस्पायरेशन क्लियर। रिस्पायरेशन में अगर आपको ये क्लियर हो गया NAD कहां यूज होगा, NADP कहां होगा, NADH2 कहां यूज होगा, NADPH2 कहां यूज होगा। अगर ये क्लियर हो गया, आधा घंटा देंगे लोग इसमें, आधा घंटा। ये NAD क्या है, FAD क्या है, NADP क्या है, तुम बताओगे कहां पर क्या यूज होगा, हम नहीं बताएंगे। हम तो रिएक्टेंट लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे, तुम बताओगे सर यहाँ NAD दो, सर यहाँ NADP दो। बहुत आसान। मेरी बात सुनना, रिस्पायरेशन में मैं सिखाऊंगा आपको कि पायरुविक एसिड जब एसिटिल कोएंजाइम A बनाता है, क्या बनाता है? एसिटिल कोएंजाइम A। सर ये क्या बहुत डरावना नाम है? चुप। HCl डरावना लगा? H2SO डरावना लगता है? बचपन से सुनते आ रहे हो ना, तो इसकी क्या डालो। ये बताओ पायरुविक एसिड क्या बनाता है? रुको तुम लोग को थोड़ा सा सिखा दें ताकि थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होना चाहिए तुम्हारे। पायरुविक एसिड क्या बनाता है? एसिटिल कोएंजाइम A, इसके जगह अलग शास्त्रों में कहा गया। ये बताओ पायरुविक एसिड के पास और एसिटिल कोएंजाइम A के पास, बताओ कोएंजाइम A किसके पास है? अरे देखो भैया, अगर कई बार बहुत सरल क्वेश्चन टीचर पूछ लेता लगता है सही सोच रहा है कि नहीं सोच रहा। अबे देख के बताना। एसिटिल कोएंजाइम A के पास क्या है? कोएंजाइम है, मतलब इसको क्या देना पड़ेगा? कोएंजाइम A। पायरुविक एसिड 3 कार्बन का है और एसिटिल कोएंजाइम A 2 कार्बन, इसका मतलब 1 कार्बन बाहर निकलेगा। चैप्टर का नाम रिस्पायरेशन है क्या? रिस्पायरेशन में क्या निकलती है? CO2। मतलब कार्बन CO2 के रूप में हो गया बाहर। बोलो कटे लगी नहीं से रिएक्शन। अगर कुछ पायरुविक एसिड क्या बनाता है? एसिटिल कोएंजाइम A। एसिटिल कोएंजाइम A के पास कोएंजाइम A है, इसका मतलब पायरुविक एसिड को हमें क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। वहां पर देखेंगे इसको डिटेल में। अभी इधर आओ, पायरुविक एसिड से क्या बना? एसिटिल कोएंजाइम जो कि कितने कार्बन का है? 2 कार्बन। एसिटिल कोएंजाइम अब जाता है एक साइंटिस्ट का क्रेब, क्या नाम था? क्रेब। अब एसिटिल कोएंजाइम A आपका जाता है क्रेब साइकिल। अब सही क्रेब साइकिल क्या है बाद में डिटेल में बताएंगे। एसिटिल कोएंजाइम किसमें जाता है? क्रेब साइकिल। और सबसे आखिरी में आती है TTS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बताएंगे वहां पर, इसे बोलते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, यहीं पर चेक बनाए जाएंगे, सारी बातें वहां होंगी। ऊपर आइए मेरे साथ, पहले बोलिए जी पैकेट। बोलो ग्लूकोज से बना पायरुविक एसिड। इससे ज्यादा मत सोचना कैसे बना, क्या बना, पता नहीं। ग्लूकोज से बना पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम में, एसिटिल कोएंजाइम में गया क्रेब साइकिल में। क्रेब साइकिल बनाया नहीं, एक चक्र है ना। अच्छा, क्रेब साइकिल फाइनल स्टेप क्या हो गई? TDS। सर जी ये तो ठीक है, हमें तो आएगा ऑक्सीजन की मौजूदगी में फ्यूल को तोड़ना है। बोलो क्या अभी तक की पिक्चर में कहीं पर भी ऑक्सीजन आई? देख के बताओ। इधर देखो, ऑक्सीजन एक्चुअली में लास्ट स्टेप पे अटैक करता है, सबसे लास्ट स्टेप, दैट इज ऑफ TDS। TDS की भी कई सारी स्टेप है, बहुत आसान टॉपिक है।
मैं मजाक नहीं करता, बहुत आसान है, लिटरली बहुत आसान है। एटीएस की भी लास्ट स्टेप पर अटैक करेगा ऑक्सीजन। मेरी बात समझना। तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, ऑक्सीजन ग्लूकोज पर डायरेक्ट अटैक कर रहा है या इनडायरेक्ट? चुप रहो, मेरी बात सुनो पहले। ग्लूकोज से बना पायरिक एसिड, मेरे साथ बोलो, ग्लूकोज से बना पायरिक एसिड। पायरिक एसिड से एसिड बन जाएगा, एसिटिल कोइंजाइम एसिड बन जाएगा क्या? डेथ साइकिल किसमें गई? ईटीएस। पक्का? ईटीएस पर जाकर कौन अटैक किया? ऑक्सीजन। एनसीईआरटी लिखती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहने के लिए, मत को लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहने के लिए ग्लूकोज को या न्यूट्रिएंट बोल दो, चाहे कार्बोहाइड्रेट, चाहे लिपिड, चाहे प्रोटीन। बोले सबसे फेवरेट कौन है? तो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में भी पूछे तो ग्लूकोज। पक्का? ये क्वेश्चन आया होगा, घटिया क्वेश्चन। इधर सुनना, ग्लूकोज सेल का फेवरेट है, अर्थात जब उसे सेल को एनर्जी चाहिए होती है तो सबसे पहले वो इस्तेमाल किसका करता है? ग्लूकोज। ऊपर अब एनसीईआरटी लिखती है लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स को तोड़ते हैं। जहां पर ऑक्सीजन अटैक करेगी ग्लूकोज पर, डायरेक्टली यही कर रही है, इनडायरेक्टली। पक्का? और उससे निकलने वाली एनर्जी का वो क्या करेगी? इस्तेमाल। क्या कितनी बात एकदम क्लियर है? इसको छाप लिए हो, ये दोनों छाप। जब भी लिखा करो आदत सुधारो। लिखो तो पढ़ के लिखो क्या लिख रहे हैं। ऐसी रिएक्शन जिसमें चीजें मतलब कट के छोटी हो रही, बड़ी हो रही, छोटी हो रही, कट के छोटी हो रही, तो काटा बॉल। क्या बेटा? काटा बॉल। ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? काटा बॉल है ना? वाली जब छोटी छोटी चीजें जुड़कर बड़ी चीज हो रही है। काटा मतलब कट के क्या हो रही है? छोटी। आधे ज्यादा लोग यहाँ पर सुपर जीनियस बैठे हैं, उनके मन में चल रहा होगा सर वो एंटीबॉडी लिखा है काट के दियो। नहीं सर, नहीं चल रहा। हो गया साफो? ये बताओ, क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी क्या? बोलते नहीं है। ऑक्सीजन क्या कर रही है? इस्तेमाल। और CO2 क्या होगी? रिलीज। ये जगह हम दिखा भी दिए। 6 कार्बन से कितना हो गया? 3। चलो यार ठीक है, नहीं निकली, 3 से जब 2 हुआ तो वहीं पर एक CO2 बाहर। तुम चाहो तो वहीं एक CO2 बाहर कर लो, एक CO2 बाहर कर लो, 3 कार्बन से 2 कार्बन के बीच। ये बेटिया नहीं खड़ी हो। ये बताओ, सेल अगर 1 सेकंड काम ना करे तो जिंदा रहोगी, मर जाओ। अच्छा ये बताओ, मैं अगर तुम मर जाओगे सेल क्या है? मशीन को वर्क करने के क्या चाहिए? हाँ, एनर्जी कब पैदा हो? जब किसको जलाओगे? फ्यूल कब जलेगा? जब क्या दोगी? ऑक्सीजन। तो लगातार आपको ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जहरीली गैस है। ये तुम्हारी ग्रुप पार्टनर है, ग्रुप पार्टनर। अच्छा सुनो, आज रात में एक एक्सपेरिमेंट करना है। मैं इसके मुंह पर तकिया रखूंगा और ऊपर सड़ जाना है। और नहीं सुनो, ये सांस ले पाएंगी? नहीं ले पाएगी, कर जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। गलत। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता की वजह से मौत होती है। समझ में आ गया? ऑक्सीजन की कमी से नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन अभी दिखाएंगे थोड़ा ब्लड में रहती है। अभी आगे पढ़ाएंगे तो 40-45 में तब कराएंगे। जब तो बेटा बैठो इधर, समझी तुम? तुम्हारी मौत की वजह क्या होगी? CO2 की अधिकता या ऑक्सीजन की कमी? CO2 की अधिकता, क्योंकि CO2 महाजहरीली है। समझ में आया? बोलो भैया। पक्का? ऊपर आ जाओ बेटा। जी फॉर क्या था? बी लाउड एंड वेरी क्लियर। जी फॉर पायरुवेट एसिड को ये जाएगा साइकिल से। ऑक्सीजन डायरेक्ट अटैक करेगी ग्लूकोज पर। पूछ लिया ना,
वहां पे सब दावे कह रहे 16 लाख में 500-600 बच्चे छुआ पाए नहीं, या फिर बहुत लगा के पूछ लिया कि क्यों ऐसा है कि ग्लूकोज इनडायरेक्ट अटैक करती है। इनडायरेक्ट अटैक कहने का मतलब हुआ कि भैया ग्लूकोज पर डायरेक्ट अटैक नहीं हो रहा है तो इस बात को जस्टिफाई करो। तो जस्टिफाई हो गया भाई कि भाई ग्लूकोज पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर रही, बल्कि ग्लूकोज टूटता जा रहा, टूटता जा रहा, टूटता जा रहा। ईटीएस की लास्ट स्टेप पर क्या कर रही है ऑक्सीजन? अटैक। ये मतलब लास्ट स्टेप रेस्पिरेशन की क्या दिख रही है? ईटीएस भी मल्टी स्टेप है, समझो। ईटीएस की भी आखिरी स्टेप पर अटैक करेगी। समझ में आ गया बात? बोलो भैया। ये बताओ सेल को लगातार एनर्जी चाहिए, लगातार फ्यूल चाहिए, फ्यूल को जलाना है, अर्थात लगातार क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब ग्लूकोज टूटेगा, मेरी बात सुनना, ग्लूकोज टूटेगा तो बदले में क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। ये बताओ क्या रिस्पायरेशन हम लोग 1 सेकंड के लिए रोक सकते हैं? हाँ, नहीं रोक सकते। ब्रेन चला जाएगा, तुरंत तुरंत ब्रेन डेड होगा। अब ऑक्सीजन पटक के मारेंगे। अरे क्या कहा? तुम्हारे ब्लड में ऑक्सीजन है। आज मुझे रिस्पायरेशन पढ़ाया और मेरे दिन भर मूड में रिस्पायरेशन घूम रहा था, मतलब वो माहौल ही पहले सेट करना पड़ता है अपनी बॉडी में। रिस्पायरेशन घूम रहा था, ठीक है। अब मेरे मन में फूल है, मैंने कहा हर इंसान, हर व्यक्ति को ठीक जीवन सिर्फ 2 मिनट का मिला है। हर व्यक्ति को जीवन सिर्फ 2 मिनट का मिला है, ठीक है। हर इंसान का लाइफ स्पैन कितना है? 2 मिनट, ठीक। अब रोके कितने मिनट तक? 2। धीरे धीरे विकेट गिरना चालू हो जाए। समझ में आया? अब बेटा जैसे ही आप सांस खींचते हो आपका टाइमर रिसेट हो जाता है वापस 2 मिनट। अरे आप पकड़ में क्या कह रहे हैं? क्या क्या तो सुने भाई बात थी तो आप नहीं समझे आप बात को। 2 मिनट का जीवन है, ठीक है। 120 सेकंड, 119, 118, 117, 116, 115, 60, 30। जैसे सांस लीजिए वापस 120। अलार्म बनाया ना तो बॉडी में गजब है यार, गजब है। सब दोस्तों कितना मजा आता है। इधर आओ, अब मेरी बात सुनो। इधर नहीं सोच पाए? हाँ पक्का? इधर आओ, हमारी बात सुनेंगे सब लोग। भैया एक बात बता, जब आप सांस लेते हैं तो छाती ऊपर नीचे होती। अरे वाह, I actually place your hand on your छाती, छाती pulling high and high. This is called breathing. बोलो, commonly called respiration. लेकिन breathing और respiration में अंतर है, और अंतर अभी हम आगे क्लियर करेंगे। इधर आओ बेटा, इधर आओ सिखाएं, इधर आओ। ये बताओ चैप्टर ये ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन। तो देखो ह्यूमन फिजियोलॉजी की आदत है, एनसीईआरटी में से क्या लिखा है, थोड़े थोड़े दूसरे एनिमल पढ़ेंगे कि वो कैसे सांस लेते हैं, और इसके बाद हम ये पढ़ेंगे ह्यूमन को। हम लोग क्या पढ़ेंगे डिटेल में। ऊपर देखो बेटा, सोचो अगर मेरी पूरी बॉडी में छेद है, छेद। सोचो सलमान खान की पिक्चर गया, सामने ना पाए कहां दिखाऊंगी हवा आ रही, कहां दिखाऊंगी हवा, जैसे नाक का छेद है। अरे बोलो, पूरी बॉडी में छेद है, छेद है, छेद है। अरे मान लो पैंट पहने, मान क्या लोग पहने, हाँ चलो पूरी बॉडी में क्या है? छेद है, छेद है। जैसे ही ऑक्सीजन अंदर जाएगी सारे कपड़े से खुल जाएंगे। अरे पक्का? अगर पूरी बॉडी में छेद है तो बताओ क्या हम पूरी बॉडी सरफेस से, कितना मजा आएगा, जल्दी कैसे बचेगी? सुनो, पूरी बॉडी में छेद है, जैसे ऑक्सीजन अंदर जाएगी। अरे बिना बार इतना फटा होता रहेगा। बोलो भैया ठंडी वंडी नहीं लगेगी? नहीं कर तो छेद फका तो बताओ अगर ये क्या मैं कह सकता हूँ, यहाँ पर रिस्पायरेशन अर्थात ऑक्सीजन और CO2 का लेन और देन, इसका लेन हुआ, इसका देन हुआ है। एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन का लेना और CO2 को लंग से बाहर निकालना, ये कह रहा है ब्रीदिंग। इधर बेटा, इधर देखो, इधर मछली, हाँ वो तो है जीवन उसका पानी, हाथ लगाओगे बाहर निकालोगे मजा नहीं आएगी, पढ़ाई होगी। सुनो
ये बताओ, मछली पानी से निकाल कर तो सांस नहीं ले पाती है ना, क्योंकि मछली सांस लेती है गिल से, और गिल हवा से ऑक्सीजन नहीं खींच पाता। मेरी बात सुनो, गिल क्या है, पानी से ऑक्सीजन खींचता है, हवा से कभी नहीं खींच पाता। क्लियर? वैसे हमारे लंग्स, सर ये बताइए, जैसे हम लोग पानी जाते हैं, जाते हो कि नहीं कभी होगा, ये मत बताना समुद्र में ये सब वाला पकड़ती नहीं, हाथ पानी रहता अंदर घुस तो पता नहीं चलता कहाँ है, जल्दी से निकलते हो देखो आप। क्या बेटा, जब हम लोग अंदर जाते हैं पानी में ऑक्सीजन खुलती है ना, पक्का। लेकिन आपके लंग्स पानी से ऑक्सीजन नहीं खींच सकते, आपके लंग्स किससे खींचते हैं, एयर। नहीं सर हम तो खिंचवा लो बेटा, एक बार पानी खींचो सर ऑक्सीजन जाएगी, बिल्कुल जाएगी। अब ऐसा पानी पियोगे तो ऑक्सीजन लेगी, नहीं जाएगी। अरे जब पानी खींचोगे तो ऑक्सीजन भी खींचेगी, पक्का जाएगी तो। लेकिन लंग्स में इतना पानी भर जाएगा उसके बाद कि गुड़ुर गुड़ुर होगा पानी अंदर। लो भैया एकदम क्लियर हो गया है। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, समझो एक बार लंग्स में पानी भर गया अगर आप समझना मेरी बात, तो अब बेटा क्या होगा, अब पानी निकालोगे कैसे? सर हम समुद्र के अंदर ऐसे करेंगे बस यही करोगे तुम सर, एक बार ऑक्सीजन, एक बार पानी लोगे, एक बार निकालोगे, फिर पानी खींचोगे, मर जाओगे बेटा, नहीं बच पाओगे तुम। आई एम सॉरी। अब मेरी बात सुनो, लेकिन मछलियां किससे सांस लेती हैं, गिल से, और वो चाहती हैं पानी से ऑक्सीजन लेना। लंग किससे लेते हैं, एयर से, पक्का? बताएं एक चीज बताएं, वेस्कुलर शब्द लिखो, इसका मतलब क्या होता है? वेस्कुलर शब्द कहीं भी आ जाए, जाइलम फ्लोएम वेस्कुलर टिश्यू है, ह्यूमन वेस्कुलर सिस्टम है, वेस्कुलर वर्ड अगर कहीं आ जाए, क्या क्या कौन आई एलबडी और दोनों स्टूडेंट को पता क्या? अच्छा फिलोसफी, वेस्कुलर इज इक्वल टू पाइप। कहीं पर भी वेस्कुलर शब्द आ जाए तो समझ जाओ किसकी बात हो रही है, पाइप। ये बताओ लंग खोखले बैग है या अंदर से भरे हुए हैं? तो आप लोग खोखले होंगे ना, तब तो हवा खींच होगी खसर खसर। अच्छा ये बताओ ऊपर मेरी बात सुनना, सभी लोग सांस खींचिए, खींच लिया बेटा? ये बताओ तुम्हारे पैर तक चली गई? अबे सांस खींचो, ये बताओ किस खींचो, क्या बेटा कैसे तक चली गई? बेटा लंग्स यही तक है ना, बोलते नहीं हो तुम लोग यार। ये बेटिया तुम लोग आगे मतलब जब बैठो तो सब लोग एक ही साथ बैठो, हम लोग पीछे भी नहीं आ पाएंगे, बोल ही नहीं पाएंगे। अब पीछे आते हैं इतना में जब हमारे दिमाग में पूरा बात चलती है, क्या चलती है? इधर सांस खींचो, क्या भवानी कहां तक पहुंची? लंग से ब्लड के पाइप होंगे जिसमें मौजूद हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ पकड़ के क्या कर रहा होगा, ले जा रहा होगा। इसीलिए चाहे लंग्स हो चाहे गिल्स हो, दोनों को वेस्कुलराइज्ड बैग कहते हैं। वेस्कुलराइज्ड कहने का मतलब इनके चारों तरफ ब्लड का पाइप बहुत ज्यादा होगा। अगर ब्लड का पाइप ज्यादा नहीं होगा, कॉमन सेंस सुनो है, तो सांस यहीं तक रहेगी, पूरी बॉडी में फैलने के लिए क्या चाहिए होगा, ब्लड। ब्लड हम लोगों में किससे बहता है, पाइपों से। पाइप मैंने कल ही बताया था, एना, लीडा और कॉर्डेटा, ये आपके क्या है, क्लोज, बाकी बचे ओपन, पक्का? अब बेटा इसका क्लोज मतलब ब्लड किससे जाएगा, पाइपों में। तो क्या मैं कह सकता हूँ लंग एंड गिल्स आर बोथ वेस्कुलराइज्ड बैग। अब बेटा देखो मछली में बड़ा कंफ्यूजन होता है ना। अच्छा अगर आप में से किसी को प्रॉब्लम ना हो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होती है, ठीक है, तो आप नहीं तो हो जाएगी, वॉमिट कर दूंगा, मैं पता है, तो मैं से कुछ लोग करते हैं, वरना मैं मछली काट के आपको गिल्स निकाल के दिखाता हूँ, उसकी रिस्पायरेशन में तो तुम ऐसे, अरे तो चिड़िया के सब बने हो ना अभी नहीं बेटा, आप कभी भी चीज बच्चा नहीं करते, हमसे खाते हैं। अरे खुद कर लेना, ऐसे ही बता देंगे, सिखा देंगे। इधर सुनो, इधर सुनो, कोई बात नहीं, कोई बात ज्यादा मजा में तो सीखो, बस मजा लेने आएंगे। इधर आओ, मान लो मैं मछली हूँ, मेरी बात सुनो, मान लो मैं मछली हूँ, हम मान नहीं, पहले आप लेटिए। अरे ऐसे का देख रही मछली जो है लेट के चलती है ना, चलती नहीं है, तैरती है, पक्का? और पूरे क्लास में हाय पानी हाय पानी हाय पानी। बेटा मछलियों में क्या होता है, अगर आप यहाँ पर नोटिस किए हो तो ऐसे खांस पाई जाती है, करारे होती। अरे इंसान के भी, जी हाँ, एक छोटा बच्चा अगर 3 महीने 4 महीने 5 महीने का हो, निकाल दो, हाथ में वापस रख देना। चलो हमारी बात,
तो बेटा एक छोटे बच्चे यहाँ दिखाई दे रहे हैं यहाँ छोटे बच्चे के यहाँ पर पाई जाती है दरार, स्केल्स नहीं, दरार। ठीक है, दरार कहने का मतलब उंगली डालोगे ना तो इधर देखो, इधर कितना मजा है, इधर से खाना खाओ। ये दरार पता कहाँ तक गई, दिखता है, उंगली डालोगे ना इससे। अरे दरार तो समझते हो ना, अरे एक चक्कू लाया ठोक के बाहर से, हाँ बिल्कुल जैसे चाकू ठोक लोगे, वो आग बार ना करना है, ठीक है, नहीं दरार नहीं छेदा कह जाएगा वो। तो जो दरार होती है समझना, वो अगर तुम उंगली डालोगे तो बेरिंग्स तक जाती है। कहाँ तक जाती है? मतलब अगर मान लो कभी कुछ खाने का मन करे, भूख बहुत तेज लगी है, रोटी इधर से दाल इधर से, अरे जब मान लो कुछ गलत खा लो तो उंगली डाल के ही रोटी बाहर निकाल लो, ठीक आ गया, कागज लो, कागज लो, कागज लो, इधर कागज, ये मान लो फिजिक्स कॉपी, ये क्या है बेटा, मान लो गिल्स, पक्का गिल्स के चारों तरफ होंगे ब्लड के पाइप, पक्का। मछलियों में क्या होता है, बहुत छोटा छोटा कर ले, इधर मछलियों में क्या होता है, ये दरार दिख रही है ना, पक्का, हाँ हाँ वहां पर बोलो, वहां का टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड है सब लोग, हाँ दो है क्योंकि मजा लो सिर्फ उसको बात सीखो, बात सिखा सके बात, मजा होगा। एक चीज याद आ रही है, अरे आप तेरी अपनी भाषा एक तालाब का क्रिकेटर था, तालाब क्या है क्या है आपका आया और एकदम डिप्रेस हो गया, पता है यार यही पूरे आते हैं, उसमें सेलुलोज को बहुत डिटेल बताएगा यार, सेलुलोज ग्लूकोज और इन सब में यार कौन टेस्टलेस है और कौन टेस्ट, और इसमें टेस्ट बिल्कुल नहीं परफेक्ट पड़ा है, खाई इसका टेस्ट आया, इसका टेस्ट मैक्सिमम चीजें आपको रटनी नहीं होती ना, साइंस की खूबसूरती है ये। हाँ ये हम अब तक मारो आए और मान लो ये दरार यहाँ पर, मान लो ना यहाँ है और यहाँ, पक्का उंगली डालेंगे अगर दरार के तो अंदर हमें क्या मिलेगा, ये उम्मीद मत करिए मैं काटूंगा और उंगली डाल के कागज अंदर से निकालू, बोलो भाई बड़ा सिंगलो नहीं कंफ्यूज हो गए हमेशा, क्योंकि दिल समझ में नहीं आता ससुआ एक पिछवा सांस ले कैसे रही हो, और क्वेश्चन है बहुत जबरदस्त, दर्द नहीं। अब ये बताओ अगर हम किन दरारों से उंगली डालेंगे तो गिल मिलेगा या नहीं मिलेगा? अपना गिल छू, दिल नहीं दे गिल, अरे दरार थोड़ा थोड़ा पूरी बोलो, इन खांचों को बोलेंगे गिल स्लिट्स, गिल स्लिट्स क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें उंगली डालने में क्या मिल रहा है, गिल। हाँ मैं मछली क्या है, मछली, मुझे पानी का पानी पड़ा लो, 20 वाली पानी 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 आज दो पानी 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 क्या था ब्लू कलर कलरलेस है भाई, देखो भैया अरे अब बेटा जब मछली ऐसे कह रही, मछली क्या भी करोगी रहती तो धीरे धीरे तैरती रहती है, उनके सर में हल्का सा मुंह खुला है, जब हम तैरेंगे तो पानी जाएगा, हम जब तैरेंगे तो पानी जाएगा अंदर, पानी से गिल्स में मौजूद ब्लड के पाइप क्या करेंगे, ऑक्सीजन निकाल लेंगे और CO2 बदले में डाल देंगे, अब पानी इन्हीं डराव से नहीं समझ पाए भाई, बोलो भैया पक्का, इस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, कैसे समझते हैं, इधर मुंह से पानी जाएगा, दरार से पानी आएगा, ऐसे कह रहे हो ऐसे पक्का, अरे क्लियर है बेटा। एक बात बताओ, एक प्राणी है पानी में रहता है,
नाम में एक्वेटिक लगेगा, कोई दिक्कत? बोलो यार, एक्वेटिक है अगर तो बताओ गिल से सांस लेंगे लंग से? ये बताओ जमीन पर रहने वाले किससे सांस लेंगे? पानी में रहने वाले किससे लेंगे? इसका मतलब तुम ये कह रहे हो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास कौन सा रिस्पायरेटरी ऑर्गन होगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसका निवास स्थान क्या है। निवास स्थान को अंग्रेजी में हैबिटाट बोलते हैं। अब अगर वो पानी में है तो भाई गिल, और अगर जमीन पे है तो पक्का। तो बेटा ये बताओ रिस्पायरेटरी ऑर्गन किस बात पर डिपेंड करता है आपका? जमीन का। बोलो यार, ऊपर पूरी मेरा लंग बने तो पूरी मेरा कोई ऑर्गेनिज्म है सेलुलर लेवल हाइड्रा का कभी लंग देखा है? अरे शुरुआती फाइलम है, छोटे छोटे फाइलम जिसने डाला है डिलीट कर दो यार। मत करो हम लोग से क्या कह रहे हैं बेटा? मेरा मानना है जितना बेहतरीन संगठन होगा बॉडी का, किस का डेवलप है हम लोग? प्रोटीन हम लोग पक्का। इधर इसका मतलब क्या है समझना, क्यों हम ज्यादा डेवलप हैं? हम पानी में भी जा सकते हैं तैरते हुए, बोलो हाँ यार, लेकिन मछली हवा में नहीं तैर सकती, बोलो तो कौन ज्यादा व्यापक हम लोग? तो मेरा मानना लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे भी डिपेंड करेगा आपका रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या होगा। आओ बेटा इधर देखो, इधर मैं लिख रहा हूं रिस्पायरेटरी ऑर्गन और उधर मैं लिख रहा हूं आपका किस ऑर्गेनिज्म में क्या है। ये बताओ अलग अलग ऑर्गेनिज्म में रिस्पायरेटरी ऑर्गन कैसा होगा? पक्का। और इधर हो गया एग्जांपल, इधर बेटा इधर आओ, इधर 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 हमारे रिस्पायरेटरी ऑर्गन। तो ऐसा क्यों किया आप मत जानो। अगला पहला बेटा पोरीफेरा एनिमल किंगडम का पहला फाइलम, उसको हम लोग स्पंज भी बोलते हैं, है ना? तो बेटा मेरे साथ बोलना स्पंजेस। बिल्डिंग हिल जानी चाहिए पूरी, कह जाए पूरी बिल्डिंग, आधी कयामत आ जाए, पक्का? भवानी इस वाले मोड़ पे पक्का? वो स्पॉन्जेस, तुमको कपड़ा पसंद आती हो क्या? वो स्पॉन्जेस इतना भयानक याद होगा। मेरी बात समझो, मेरी बात समझो। मैं बोलता हूँ ना 18 मिनट में पेपर सॉल्व हो जाता है। कैसे? क्योंकि जैसे हमें स्पॉन्जेस दिखेगा हमें पहले पता चलेगा सिलेक्टेड बैकग्राउंड है, पता चल अरे ऐसे होता पेपर। बेटा बोलो स्पॉन्जेस, ये पूरी की पूरी बॉडी में इनके छेद होता है और पूरी बॉडी से सांस लेते हैं। अरे इंटायर बॉडी सर्कल। बेटा इधर देखो, इधर ये बताओ अर्थवॉर्म का नाम सुना है बेटा? अर्थवॉर्म की स्किन को क्यूटिकल कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूटिकल। एक बात कह रहा हूं उसको याद रखना, आगे चलकर बताऊंगा। कभी भी गैस का आदान प्रदान तभी हो सकता है जब वहां पर सरफेस गीली हो। लंग्स भी आपके अंदर से कैसे हैं? कीले। समझ में आया बेटा? गैस का आदान प्रदान, मेरी बात फिर सुन लो मैं क्या कह रहा हूं, तभी हो सकता है जब वहां पर सरफेस कैसी हो? कीली। बाकी मैं आगे लॉजिकल बताऊंगा क्यों क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं। अभी तुम अर्थवॉर्म को देखो अगर तो ऊपर से लसलसा लगता है ना, तो किसे खाओ ये क्या होता है भाई? टेस्टी है। इधर आओ, अब बेटा इधर देखो, अर्थवॉर्म की स्किन को क्या बोला? क्यूटिकल। पक्का? बेटा ये बताओ मॉइस्ट क्यूटिकल से सांस लेगा, नमीदार क्यूटिकल? क्यूटिकल कहेगा तो गलत हो जाएगा, क्लियर? मॉइस्ट क्यूटिकल। इधर बेटा अगर ये बताओ, अगर तुमने कभी जीवन में कॉकरोच पढ़ा हो तो बेटा कॉकरोच में हमने आपको ये बताया, हमने नहीं इधर कॉकरोच में हमें पता होता है कि कॉकरोच की बॉडी में, पूरी बॉडी में छेद नहीं होता, पूरी बॉडी में छेद होगा तो इंटायर बॉडी सरफेस हो जाएगा।
बेटा इधर देखो, हमें कॉकरोच इधर, हमें कॉकरोच, तुम भी बोलो। अरे तुम तो वैसे मतलब सही कहो, बोलो 10 छेद इधर, 10 छेद इधर, कितने पेड़ छेदा हुए? पक्का? इनसे सांस अंदर जाती है, पक्का, और इनसे सांस अंदर जाके प्रत्येक सेल तक जाती है। इसी वजह से कॉकरोच में ब्लड का रोल गैस का ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। बहुत प्यारा सवाल, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर नंबर 18 पहला सवाल है, इतना गजब का पूछा है कि कॉकरोच में जो खून होता है इसका काम क्या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें ये जो ट्यूब पाई जाती हैं, इन ट्यूब का काम क्या होता है, ये सीधे प्रत्येक सेल तक जाती हैं, प्रत्येक सेल से को ऑक्सीजन देंगी और वहां से CO2 लाके बाहर करेंगी। एकदम क्लियर? इस तरीके का सिस्टम अर्थात इंसेक्ट, एग्जांपल क्या हो गया? कॉकरोच। बेटा इस तरीके का सिस्टम कहलाता है ट्रैकियल सिस्टम। ये बताओ, ऊपर देखो, ऊपर ये बताओ, क्या कॉकरोच में ब्लड का काम है? बोलो भाई, नो, मैं तो लिखूंगा नो यूज ऑफ ब्लड फॉर गैस सीएस ट्रांसपोर्ट या एक्सचेंज, व्हाटएवर यू वांट टू से यू कैन। बिकॉज ब्लड प्रत्येक सेल ट्रैकियल ट्यूब्स प्रत्येक सेल तक ऑक्सीजन ले जाती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? या बोल दो CO2 को लाती है। अरे इधर आओ भाई, अगला नाम में जैसे ही एक्वेटिक सुनो, इधर रुक जाओ, नाम में जैसे ही एक्वेटिक शब्द सुनो, एक्वेटिक सुनते ही समझ जाओ ये। तो बेटा एक्वेटिक कुछ और बोल दे, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, क्या बोला? एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, एक्वेटिक सुन लिया ना भैया, और मोलस्क, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, बोले मत तुमको, एक्वेटिक सुनो, फटाक से बोल दो, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड और क्या भैया? ब्रस्टोराइज, ये ऐसे क्या बैठी है, बोलोगी? ब्रस्टोराइज बैग है, नॉन ब्रस्टोराइज? अच्छा बेटा सुनो मेरी बात, पता है गिल्स वेस्टोराइज बैग, क्योंकि वहां पर ब्लड का पाइप नहीं होता, मुंह से जाएगा पानी और गिल्स से निकलेगा, पक्का? अब बेटा आपको पता होगा जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है अर्थात वर्टिब्रेट्स, जिनके पास रीढ़ की हड्डी होगी वर्टिब्रेट्स, इनको कितने भागों में बांटा गया है? 5, पक्का? फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल और रट्टा मारना बेटा, मारना है? अच्छा, मछली पानी में रहती है, वाह, इसके पास क्या होगा? एक्वेटिक नाम में लगा, कट से क्या बोलो? एम्फीबियन अभी छोड़ दो, किसी वजह से बोल रहा हूं, अभी छोड़। रेप्टाइल, सांप जमीन पे भी रहता है, पानी पे, लेकिन सांप को ऊपर ही आकर लेता है। अरे तो बेटा रेप्टाइल देखो, जितने भी खतरनाक जानवर हैं वो सब किसमें रखे गए हैं? रेप्टाइल। इधर रेप्टाइल, बेटा रेप्टाइल हो गई चिड़िया, रट्टा मत मारोगे, एग्जाम में भूलने भी लगोगे, ये भी ध्यान रखना। अगर तुम ये सोचे रेप्टाइल कर देना, भूल जाओगे, एग्जाम में इस चीज को ध्यान रखना, सोच लिया करो, रेप्टाइल, सांप वगैरह आ गया, पक्का? टर्टल आ गया, ऑल द खतरनाक जानवर आर इंक्लूडेड इन रेप्टाइल। तो रेप्टाइल हो गए, चिड़ै हो गई और हम लोग हो गए। हम तीनों में किससे होता है रेस्पिरेशन? पक्का? आओ बेटा एम्फीबियन पे बात करें। ऊपर मेढक पानी में रहता है कि जमीन पर? मैं हमेशा कहता हूं एवोल्यूशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, एक दिन में कुछ भी नहीं हुआ, हर चीज वक्त लेती है। अगर मुझे अगले जन्म में लड़की बनना है, लड़की बनेगी कि पहले? क्या बोले? अगला बेटा इधर देखो, दिल से सीधे लग नहीं बना हुआ है ना, स्टेप बाय स्टेप। एम्फीबियन क्या करते हैं? जमीन पे जब रहेंगे, ठीक है? मेढक क्या करता है? बेटा कई बार को ऊपर बैठ जाता है किसी पत्थर, अरे जो बैठ गई थी क्या लप से कूद जाता है लो,
भाई ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, एनसीईआरटी के पेज नंबर 302 पर लिखती है नीचे से दूसरे पैराग्राफ पर कि लोकोमोशन हम करते ही हैं खाने के लिए, शेल्टर के लिए, मीटिंग के लिए। मीटिंग मतलब अब तुमसे क्या कह रहे हैं उसको सुनो। इधर रुक जाओ, इधर मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ इधर। मेढक जब जमीन पे होगा तो किससे सांस लेगा? पानी में होगा तो किससे लेगा? कॉमन सेंस। अरे वो कब क्या यूज करेगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। ऊपर देखो, इधर कुछ लोग हमने देखा है वो चैनी खैनी खाते या तंबाकू खाते। जब वो जब तंबाकू खाते हैं तो तंबाकू रगड़ते, देखा होगा ना क्या करता है, और बड़े मन से सामने वाले पूछेंगे नहीं लोग अपने अपना उड़ा के खा रहे और कहाँ रखते हो? होठवा के नीचे। अगर आपने कभी अपने होठ के नीचे देखो, अपने आप नहीं बता हैं, अगर होठ ऐसा करके देखेंगे आप यहाँ पर ढेर सारा लाल 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 लाल, अरे देखो ना यहाँ रेडिश होता है, बोलो होठ के जस्ट पीछे जहाँ पे खैनी रखती हो, सुनो हमारी बात। हाँ, तो यहाँ पर क्या होता है? लाल लाल, बेटा लाल लाल हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन आरबीसी, आरबीसी ब्लड, ब्लड का पाइप। अबे जहाँ कुछ लालिमा दिखे समझ जाओ ब्लड का पाइप। यहाँ देखो, यहाँ लालिमा सही दिखी। अभी ये क्या हो गया? ब्लड का पाइप। स्क्रीन काट के देखते हैं ना तो स्क्रीन के अंदर भी लालिमा, मतलब क्या होगा? ब्लड का पाइप। लाल मतलब बॉडी में इकलौती चीजें तुम्हारी लाल है, अब तुम्हारा दाल भी लाल है। चलो, इकलौती चीज जो बॉडी में मदद नहीं करता, बेटा ध्यान रखना, बॉडी में इकलौती चीज जो लाल है वो है हीमोग्लोबिन। समझ में आ गया? मसल उसी का नाम हो जाएगा मायोग्लोबिन। कुछ केमिकल चेंज होते हैं बस, ठीक है। कहीं भी लाल लाल दिखे तुरंत चिल्लाओ हीमोग्लोबिन। दीवार पर क्या होता है? जो बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ते हैं उनको रात में बिछा के पूरा खुदाई किया जाता है। समझ गए बात? अब मेरी बात समझिएगा, आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इधर देखो। अच्छा, इसीलिए रक्तदान हुआ था क्या? हाँ, खुदाई करा लीजिए। अब मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसे ही बेटा फ्रॉग भी होता है। फ्रॉग क्या करता है? इधर देखो, फ्रॉग के होंठ के जस्ट पीछे ढेर सारे ब्लड के पाइप होते हैं। वो क्या करता है? हल्का सा मुंह खोल देता है जब पानी में, ठीक। इधर थोड़ा पानी ले, ऑक्सीजन गई अंदर, अच्छा बात। अरे पानी पहले हल्का सा मुंह में लिया, ऑक्सीजन बैठ के बाद खींच लिया, उसमें डाल दिया, CO2 हो गई। वाह, बोलो भैया। पक्की मतलब होता है घात। पक्की मतलब क्या होता है? घात। इन लाइनिंग्स को बोलते हैं, ब्लड के पाइप को बोलते हैं बक्कोफेरेंजियल लाइनिंग। क्या इतनी बात एकदम क्लियर है? ये बताओ, एक सवाल है, बोलो भैया। अब एनसीईआरटी के हमें अकॉर्डिंग चलना। एनसीईआरटी कुछ एग्जांपल्स को नहीं मानती एम्फीबियन को लेकर, ठीक है। एनसीईआरटी कहती है एम्फीबियंस जो वो लंग्स से सांस लेगा। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, आप गलती करना मत, इसलिए पूरा डिटेल में बता दिया। एम्फीबियन कहते हैं लंग्स से सांस लेगा, क्योंकि बेटा सिर्फ फ्रॉग एग्जांपल थोड़ी एम्फीबियन का। कुछ एम्फीबियन ऐसे जो गिल से भी सांस लेते हैं, लेकिन अब वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो गिल्स अगर आपको ऑप्शन में दिखे, आप टिक मत मारना, सर आपने क्यों बताया? मैंने इसलिए बताया, वरना आपकी किताबें आंसर कई जगह गिल्स भी इंक्लूड कर ली है। 4 चीजों से एम्फीबियन सांस लेता है, अतः लंग से भी ले सकता है, गिल से भी ले सकता है, बक्कोफेरेंजियल लाइनिंग से भी ले सकता है, और स्किन से भी ले सकता है। इधर आओ, लेकिन हम गिल नहीं मानेंगे, लंग से लेगा। अच्छा, स्किन बोलना सही है कि मॉइस्ट स्किन? अच्छा, ये बताओ, मॉइस्ट स्किन के साथ साथ क्या बक्कोफेरेंजियल लाइनिंग से भी ले सकता है? ओवर एंड आउट। इसको छापिए तुरंत और बोल बोल कर लिखना, बोल बोल कर लिखना। हो गया? कल क्लास हमारी 5 से 9 होगी, 5 से 8, 5 से 8 साढ़े 8, ठीक है।
कौन लगाया? 8 बजे लगाया। अरे शाम को तो सुबह लगाया ये सुबह कितने बजे? 8 बजे सुबह है ना? बारह से 3 किसकी बच रही है? हाँ मदर की बच रही है। वो 3 बजे शुरू करेंगे और अभी सर का 12 से 2 10 से 12 नहीं मैं बता रहा हूँ 12 से 2 ठीक है। आपकी 2 बैच चलेगी। एक में पढ़ाऊंगा 10 से 12 एक में पढ़ाऊंगा 7 से। समझ में आ गया? 10 से 12 पहला बैच 10 से 12 और 10 हमें सिर्फ एक चीज से क्लास 10 से 12 और शाम को 7 से ये 2 बैच चलेगी। पहले में 10 से 12 में आपका ये सब आएगा थोड़ा सी केज वेज ये सब आ जाएगा जो भी नहीं आया तो फिर दूसरे में आ जाएगा टाइटल वॉल्यूम की सारी चीजें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस और कल ये चैप्टर कंटिन्यू जाएगा। समझ में आ गया? हाँ 10 से 12 10 से 12 7 से 9 हाँ 11 से 1 किसी को दिक्कत है? क्या दिक्कत है यार? दस से 12 7 से 9 बात करो। चलो इसको देखो जल्दी छापो। ऊपर ऊपर आगे हो जाओ। ऊपर हो गया छपाई हो गई। छापो छापो तो छाप दियो भैया कम से कम सुबह सुबह के याद कर डालो। स्पॉन्जेस सिलेंडर प्लेटफॉर्म इंटरपोर्ट से सब परफॉर्मेंस शूट के लिखा जैसे कॉर्नर टू गेट नेगेटिव अकॉर्डिंग टू पुट एंड स्किल्स हो गया। कुछ अभी मेरे टाइप में एमएल कुछ करेगी रंग से 8 से 10 किसी क्लास 10 से 12 7 से 9 11:45 में छोड़ दो और बात हाँ 10 से 12 ठीक है जीवन में कर रहे हैं 10 से 12 कोई क्लास नहीं। अब तुम्हें एक लाइन में सिखा रहा हूँ। चलो कल हम अपने टाइम पे लेके 7 से 9 ठीक है। एक बार मुझे अपना सिलेबस करते हैं स्टोरी खत्म अब भगा में पाता नहीं तो अपनी बात फिर मैं बीच में कहने का एक्स्ट्रा ठोक दूँगा तैयार है और एकदम सुबह ठोकेंगे फिर क्या है और लगाएंगे क्या ये भी सुनो जब आएगा ना न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी सुबह होगी काउंटर करंट मैकेनिज्म सुबह 5 बजे हाँ चलो 6 से 7 ठीक है कुछ दिन हमें एक्स्ट्रा पढ़ा लेंगे तो कुछ दिन पढ़ा लेंगे यार बेटा असल में तेज नहीं बना पाते ना मतलब पूरी चीज खुद बता देंगे हाँ सुबह मेरी बात सुनियो सुबह जो है कल मुझे सुबह जो है ऑपरेट कराना हाँ ठीक है अल्टीमेटली क्या है तो कल मैं शाम को ठीक है सुबह 8 से 10 के बीच में करा उसके बाद रात में आपकी क्लास समझ में आ गई ना 7 से 9 कल आपकी क्लास इसके बाद में एक्स्ट्रा क्लास बीच में ठोक दूंगा ठीक ताकि हम शेड्यूल को कवर कर पाए याद है क्लियर हो गया ऊपर स्पॉन्जेस सिलेंडर प्लेटफॉर्म इंटरनल बॉडी
स्पॉन्जियस सिलेंडर देखो इंटायर बॉडी ये बताओ हाथ लो इंसेक्ट ट्रैकियल क्यों बुलंद बोलना स्पॉन्जियस सिलेंडर देखो इंटायर बॉडी हाथ लो बुलंद बोले यार इंसेक्ट एक्वेटिक आंखों को एक्वेटिक बोलते ही क्या फिश एम्फीबियन बोलो अगला ये बताओ रिप्टाइल वर्ल्ड मैमल ये बताओ सबसे डेवलप्ड कौन हो गए फिश एम्फीबियन रिप्टाइल वर्ल्ड मैमल बोला जाए तो पक्का अच्छा मेरी बात सुनो बेटा एनसीईआरटी की पहली 3 लाइनों पर फोकस कर यही फंसा देगा तुम लोग पढ़ना जरा कहता है एज यू रेड अर्लियर ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है टू इनडायरेक्टली इनडायरेक्ट या डायरेक्ट इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज किसी को जो भी फ्यूल है और उससे क्या निकलती है एनर्जी जो CO2 लगातार निकल रही जो कि हार्मफुल है उससे लगातार हमें क्या करना पड़ेगा बाहर अब बेटा ऊपर देखो मेरी बात सुनो इधर कल के सर की 5 से 7 है ना 5 से 7 है ना 7:30 पे छोड़वा लेना समझ में कल 7:30 में आओ ठीक तो अभी आज बेटा थोड़ा कम पड़ेंगे कल हम लंबा खींच देंगे 7 से 9:30 समझ में आ गया ठीक है अच्छी बात यही तक बाकी बातें कल करते हैं थैंक यू कल की अरे भाई मेडिकल वाले कल की क्लास है 7 से 9:30 2.5 घंटे चलेगी क्लियर एक्स्ट्रा क्लास में परसों लगाऊंगा मॉर्निंग और इवनिंग मैं तो बेटा एक ऊपर देखो ऊपर अपनी तबीयत डिस्टर्ब है अब पेन चल नहीं हम करा दे हाँ ये सुनो भाई अब हम आपसे क्या कह रहे हैं देखो थोड़ी सी अपनी आदतों को सुधारिए ठीक है अगर मैं उठ सकता हूँ सुबह तो आप भी उठ सकते हैं चलो अगर आए नहीं ना हाँ देखो आए हो तो हमसे सीखने आए हो ठीक तो फिर मतलब ही नहीं अगर आप वो बैच छोड़ दोगे और याद रखना कल तो मैंने पढ़ा दिया 7 से 9:30 इसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस और बोहर सफेद वो सुबह है परसों समझ में आ गया तो कल 7 से 9:30 हम बैच यहाँ पर लेंगे ये अपने टाइम पर थैंक यू धन्यवाद